नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज दिनांक 20/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। पेपर कोड था POL 102F और पेपर ID देख लीजिए 5398। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं पहले सूचित कर दूं कि मैंने इसके लिए एक मॉडल पेपर बनाया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को जाकर उसको भी देख सकते हैं और आंसर की को भी पूरा देखें। और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रस्तावना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, संविधान का भाग। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा प्रश्न मैंने करवाया था, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं तो 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया था। चौथा प्रश्न भी मैंने करवाया था, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पांचवा प्रश्न भी मैंने करवाया था, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन C होगा 1919 ईस्वी में। पांचवें का C। आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसके द्वारा 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, लॉर्ड रिपन। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लॉर्ड मेयो। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट, जो 1854 ईस्वी में आया था। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। यह मैंने करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। 13 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कैबिनेट मिशन, जो 1946 ईस्वी में आया था। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है। आसान प्रश्न था। सही उत्तर ऑप्शन C होगा, नई दिल्ली के संसद भवन में। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, संसद। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से रिपीटेड प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा, आयरलैंड। यह भी मैंने बताया था कि यह भाग 4 में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से अधिकारों में से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 15। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची। 24 नंबर प्रश्न रिपीटेड है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं तो वह 3 प्रकार की। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगी, समाप्त होने का विषय नहीं है। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो यह मैंने बताया था कि महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। यह भी प्रश्न मैंने करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्ष। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा पार्लियामेंट यानी कि संसद। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा विधान परिषद। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 213। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 42वां संविधान संशोधन। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन इस रूप में किया गया है। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यों का संघ। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा विधायी प्रक्रिया। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 2। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 324। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक
तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथे वर्ष। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। 47 नंबर प्रश्न में मैंने करवाया था, संविधान के भाग 4A में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 कर्तव्य। 48 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था मॉडल पेपर में, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 50 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ में संबद्ध था? मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर विषय पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के जो आज आपका पेपर हुआ है POL 102F के आंसर के 50 क्वेश्चन का सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको आगे किस पर वीडियो चाहिए यह भी बताएं और आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।